ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जूही माता जी प्लीज 10 नाम अपराध बताइए। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सुख सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश कराना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने भगवत गीता का श्लोक क्रमांक 62 63 किया, राइट। तो मैं बता दूं, पहले भगवान ने सारे जो है कर्म कर्म क्या होता है वो बताया भगवान ने 18.14 में। कर्म के डिफरेंट कैटेगरीज बताई, कैसे कर्म बनता है। फिर शरीर से, वाणी से, मन से कर्म होता है। कर्म के अलग अलग जो है ना, ज्ञान ज्ञेय, ये सब भगवान मतलब कर्म को प्रेरणा देने के लिए हैं। और संगठक क्या है, कार्यकर्ता और जो है कर्म, ये तीन चीज बताए थे कि संगठक है और वो प्रेरणा देने वाले हैं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। उसके बाद इन तीनों का डिफरेंट सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी में वर्णन बताया कि ज्ञान सतोगुणी क्या होता है, तमोगुणी क्या होता है, फिर कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, ज्ञाता क्या होता है, सब चीज बताया। तीनों हर चीज बताई भगवान ने, तीनों गुणों का प्रभाव बताया, है ना। उसके बाद भगवान ने बताया कि कर्म किसका, कौन से वर्ण आश्रम का कर्म क्या है ना। क्षत्रिय का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, वैश्य कर्म कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है, ये बताया भगवान ने। उसके बाद बताया कि वर्णाश्रम कर्म करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। हर आदमी कर्म करते करते, निष्काम कर्म करने से भगवान की प्राप्ति, सिद्धियां प्राप्त होती है एक्चुअल में, है ना। तो धीरे धीरे कर्म करना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए और अपने कर्मों को करना चाहिए। अपने कर्म में त्रुटि हो तो भी करना चाहिए। फिर बताया भगवान ने कि अपने कर्म को करना चाहिए, दूसरे के कर्तव्यों को कॉपी नहीं करना चाहिए। जो हमारा धर्म आश्रम जो स्वधर्म बोलता है, उसी कर्मों को करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी गलती क्यों ना हो, दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। इसको करने से फिर बताया भगवान ने कि उन कर्मों को अगर तुम ये सोच के करोगे, जो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सबके कारण हैं, उनका चिंतन करते करते कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, चाहे तुम किसी का मर्डर ही क्यों ना करो, है ना। चाहे तुम मर्डर ही कर दोगे
लेकिन अगर वो भगवान के लिए, धर्म के लिए, भगवान की समर्पण करते हुए करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहो, है ना। ऐसा बताया। फिर उसमें बताया कि कर्म करने से धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। निष्काम भाव कर्म करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ब्रह्मभूत अवस्था तक प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मभूत अवस्था जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना, भगवान को जो साकारवादी होते हैं, जो भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, बाकी बल्कि एक ब्रह्म जो एक निराकारवादी भी होते हैं, निर्विशेषवादी भी होते हैं, वो भी ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका वो फाइनल डेस्टिनेशन रहता है, उसके आगे वो नहीं जाते। लेकिन जो साकारवादी बातें होते हैं वो ब्रह्मभूत की अवस्था के बाद भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद भगवान की शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। और किसको मिलती है? जो भगवान की साकारवादी, जो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में पूछते हैं, परमात्मा एक कृष्ण है ना, व्यक्ति है, उनको भगवान फिर अपनी परम भक्ति को देते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि तुम जो है क्या बोलते हैं, अपने युद्ध करो और युद्ध के काम को मेरा चिंतन करते करते करो। नहीं ऐसा करोगे तो तुम अपने स्वभाववश, अब जो ज्ञान दिया उन्होंने, वह ज्ञान को अर्जुन के जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि जो जो मैंने बताया, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है, मैंने बता चुका है क्षत्रिय ये काम करता है, क्षत्रिय को ये काम करना चाहिए, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सारी चीज बता दी। अब बोले तुम, क्योंकि मैंने तुमको ज्ञान दिया, अब तुम समझो मेरी बात को और तुम युद्ध पे लगो, मेरा चिंतन करते करते युद्ध करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। फिर बताते हैं, अगर आज तुम युद्ध नहीं करोगे ये सोचते हुए कि ये मेरे अपने हैं, पाप लगेगा, मैं क्या भोगूंगा, मैं अपने गुरु को मार दूंगा, मैं अपने दादा को मार दूंगा, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, अगर कुछ भी तुम ऐसा सोचते हो, तो आगे चल के तुमको तो युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है। भगवान ने बताया उसको, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको लड़ना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने इसका कारण भी बताया क्यों ऐसा होता है। क्योंकि भगवान ने बताया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आड़ूनि माया। मतलब माया के द्वारा इस शरीर में भगवान अंदर हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, और इस जो शरीर रूपी ये की मशीन है, यंत्र है, इसको माया के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, बार बार भ्रम में डाला जा रहा है, और हम भ्रम में चले जाते हैं और गलत सलत कार्य कर लेते हैं। गलत सलत मीन्स जो हमने स्वभाववश जो हमको करना चाहिए था, जो विगत हमने इच्छा करी थी, जो द्वेष करे थे, वही स्वभाव वही संस्कार हमारे जीवन में आते हैं और हम उन्हीं के अनुरूप फिर कार्य करते हैं, और उसका कार्य कराने की जिम्मेदारी माया की हो जाती है। माया प्रकृति को, हमारी स्थितियों को ऐसा बना देती है कि हम मजबूरी में वही कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर भगवान बताते हैं, तुम सभी तरह से उसकी शरण में जाओ जो परम शांति तरम, जो नित्य धाम का आश्रय है। जो तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे जीवन में परम शांति आ जाएगी, और तुम्हारे को फाइनली फिर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, उनका परम धाम भी मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब चाहे सो करो। मतलब भगवान बता रहे हैं, मैं कभी भी किसी की इच्छा में जो है ना, कभी भी विघन नहीं डालता हूँ, मैं उसको इंटरफेयर नहीं करता हूँ। उसकी जो इच्छा रहती है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, लेकिन यह है कि इच्छा की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी होती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो उसके पास कर्म का संचय है, पुण्य है, पाप है, उसके आधार पे मैं उसकी इच्छा पूरी कराता हूँ, अन्यथा नहीं कराता हूँ। ठीक है। फिर जो है अब 64 में हमारा ड्यू है, अब 64 पढ़ेंगे और 65 पढ़ेंगे। ठीक है, 64 साथ में दोहराएंगे। सर्वगुह्यतमं भूयः सर्वगुह्यतमं भूय सर्वगुह्यतमं शृणु मे परमं वचः, शृणु शृणु मे मे परमं परमं वचः। वच।
इष्टो असि मे दृढ़मति दृढ़म इति इष्टो इष्टो मे अस्मि दृढ़ं मति वेदमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो तो वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि ते हितम् हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढम् इति इष्टो असि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतं भूयः सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्यतमं भूय भूयः शृणु मे परमं वचः। शृणु मे मे परमं परमं वचः वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टो असि इष्टोऽसि मे मे दृढम् दृढ़म् इति इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो तो वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि ते हितम्। हितम्। अनुवाद। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इससे इसे अपने हित के लिए सुनो। सर्व गुह्य तमम भूयः। एक होता है गुह्य ज्ञान, गुह्य, और एक होता है गुह्य तर, और एक होता है गुह्य तमम, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, हायर, हाईएस्ट। एक होता है हाई, हायर, हाईएस्ट। मतलब एक थोड़ा सा ऊंचाई में है, एक उससे भी ऊंचाई में है, और एक होता है सबसे ऊंचाई में। एक होता है अच्छा है, एक वो लगता है कंपैरेटिवली दूसरों से बेहतर है, और तीसरा है सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सर्व गुह्य तमम भूयः। अब सबों में अत्यंत गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल, सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट, फाइनल, जो सबसे एकदम, जो लास्ट का सार है ना, वो बता रहे भगवान, एकदम फाइनल, और कुछ नहीं है। गुह्य तमम भूयः। भूयः मीन्स अगेन, पुनः, दोबारा बता रहा हूँ। मतलब ये बताया गया ज्ञान है, दोबारा भगवान रिवीजन करा रहे हैं, है ना। हम भी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एकदम इम्पोर्टेंट, उसको आखिरी में दोबारा रिवीजन करते हैं। नहीं नहीं, इसको, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सीक्रेट है, ये तो पक्का ही पक्का है ना। ये वही बता रहे हैं, सर्व गुह्य, सबों में सबसे ज्यादा, सबों में जितना पूरा भगवत गीता सुना, जितने भी श्लोका सुने, उसमें सर्व गुह्य तमम भूयः। अब फिर से सुना रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान, सब में, सारे 700 श्लोकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्रृणु, सुनो, है ना। मैं परमम वचः। अब मैं परम आदेश तुमको दे रहा हूँ, टॉप मोस्ट जो है सीक्रेट, वो बता रहा हूँ। इष्टो असि में दृढ़म इति। इष्टो असि, इष्टो असि मीन्स तुम मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के अर्जुन प्रिय सखा थे, है ना। अर्जुन प्रिय, एकदम बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त थे अर्जुन कृष्ण के। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको दृढ़म, अत्यंत श्रद्धा के साथ तुम जो है इसको सुनो। अतः तथा वक्ष्यामि ते हितम। और यह जो कह रहा हूं, ये तुम्हारे दोबारा हित के लिए बता रहा हूं। तुम्हारा इसमें लाभ ही लाभ है, तुम्हारा बेनिफिट है। जैसे कोई टीचर है, उसका बहुत प्यारा स्टूडेंट है, तो उसको फाइनली ना दो चार तो ऐसे एकदम टॉप मोस्ट चीज बता देता है कि इसको जरूर पढ़ लेना तुम बेटा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो ना। बता रहा हूँ, इसी से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। टॉप करना है स्कूल में, या पेपर एग्जाम देने जाना है, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना, बस मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि मालूम है टीचर को क्या आने वाला है, टीचर को मालूम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है। तो वह यहाँ पे भी वही भगवान बता रहे हैं, मैं तुमसे दोबारा बता रहा हूँ, जो सभी श्लोकों में, सभी वचनों में, सभी ज्ञान में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये जो पुनः बता रहा हूँ,
ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और इसको श्रद्धा से सुनो, ध्यान से सुनो। बोलते हैं बच्चों को ध्यान से सुनना, अब मैं जो बता रहा हूँ भगवान यही बता रहे हैं कि अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है। तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतमम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। तो गुह्य ज्ञान क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और ब्रह्म के स्तर तक जाना है, तीनों गुणों से छुटकारा पाना है ना, और तीनों गुणों से छोड़ के ब्रह्म की स्थिति तक जाना है, अपने आप को इच्छा द्वेष समुत्थेन इन सब से बाहर निकलना है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इन द्वंद्व को छोड़ के बाहर निकलना है तुम्हारे को, नहीं तो दोबारा इसी संसार में फंस जाओगे। ये गुह्य ज्ञान हो गया। तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना, आत्मा भगवान का अंश है ना, तुम भी जो है कभी मर नहीं सकते, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जो है ना हर चीज कार्य से अलिप्त रहती है, लेकिन ये शरीर के द्वारा आवृत होती है, इसलिए वो उसी में सुख ढूंढने की कोशिश करती है। तो ये सारा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ना। उसके बाद गुह्यतर ज्ञान जो परमात्मा है, परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परम। वो परम पुरुष है जो सबके हृदय में रहता है। परमात्मा वही सबको प्रदान करते हैं, उनके किए गए कर्मों के अनुसार जो इच्छा करते हैं, द्वेष करते हैं, वही प्रदान करते हैं। ये होगा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तीनों साक्षात्कार है ना। 15 पॉइंट कौन कौन सा है? 15.16, 17 और 18, इन तीनों श्लोकों में हमने पढ़ा था। सबसे पहले होता है ब्रह्म, ब्रह्म का साक्षात्कार 15.16, फिर 17 में परमात्मा का साक्षात्कार और 18 में भगवान का साक्षात्कार। ठीक है। तो उसके बाद अब जो है भगवान गुह्य तमम ज्ञान बताएंगे, रिवीजन कराएंगे दोबारा, जो पहले भी बताया जा चुका है वही। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान, है ना। जितना ज्यादा शरणागत होंगे उतना ज्यादा भगवान का ज्ञान रिवील होता है हमारे अंदर, है ना। भगवत गीता इतने तसल्ली से आप लोग सुन रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से, इतने शांति से, धीरे 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 धीरे, तो ये समझने में धीरे धीरे रिवील हो जाता है अंदर हृदय में। अब सब चीज समझ में आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, भगवान का आदेश क्या है, उसको कैसे पालना है। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज्यादा भगवान के प्रति हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी, है ना। जितना श्रवण करेंगे, क्योंकि जितना जितना सुनेंगे अंदर वही भरता चला जाएगा हमारे हृदय में। उसके बाद हम हर चीज भगवान की कृष्णमय करते चले जाएंगे। ठीक है। आगे कहते हैं 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु माम एवेश युक्तेवम आत्मानाम मत परायण। 9:34 है ना। सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। तो ये समझ में नहीं आता कि सामान्य जन की है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु माम एवेशिजुक्तेवम आत्मानम मत परायण। ये सामान्य जन को नहीं समझ में आता। जो भगवत गीता पढ़ भी लेते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते। वो भी क्या बोलते हैं कि ये तो ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है, ये तो भगवान के शरीर में कोई ब्रह्म प्रवेश कर गया है, वो ज्ञान दे रहा है, इसलिए ब्रह्म का चिंतन करो, कृष्ण के चिंतन नहीं करो, है ना। भगवान बोलते हैं अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुआश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। जो बेवकूफ हैं, मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, है ना, मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है। ये स्थिति है ना। मनुष्य के रूप में जब भगवान आते हैं तो लोग उनका परिहास करते हैं। वो बोलते हैं नहीं ये तो मनुष्य है, कृष्ण तो मनुष्य है, वो तो पैदा हुए थे, वो तो मर गए थे। ये सब मूढ़ लोग, वे बेवकूफ व्यक्ति होते हैं, वो समझते हैं ऐसा। जो इतना परम शुद्ध ज्ञान दे रहा है, जो बोल रहा है मेरे को मन दो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, क्लियर कट बोल रहे हैं भगवान।
तो भी लोग उसका तात्पर्य कुछ निकाल देते। तो सामान्य जन यह नहीं समझ में आता, इवन संस्कृत के स्कॉलर्स वो भी नहीं समझ पाते हैं भगवत गीता क्या लिखा है। पढ़ा भी देते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन समझते नहीं है, ना फॉलो करते। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ भी कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन के द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों के द्वारा होना चाहिए। इसलिए हमको मन मना कृष्ण के लिए सारा समर्पण करना चाहिए, सारे कृष्ण के लिए कार्य करने चाहिए। जितना जितना ज्यादा हम कृष्ण के लिए श्रवण करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना भगवत गीता की क्लास में आएंगे, जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना उतना हम कृष्ण के प्रति अपनी चेतना को, मन को उतना देते चले जाएं। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं अगला श्लोक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वही है, गुह्य तमम ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट, है ना। साथ में दोहराएंगे 65, श्लोका नंबर 65। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना मन्मना भव भव मद्भक्तो मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मध्य मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वेश्यसि सत्यम ते मामे मामे एषसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। ती प्रतिजाने जाने प्रियो असि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव भव मद्भक्तो मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मध्याजी मां मध्याजी मां नमस्कुरु। नमस्कुरु। मामे वंशेसि सत्यं ते मामेव एषि वैश्यसि सत्यं ते सत्यं ते प्रतिजने प्रियो असि मे। प्रतिजाने प्रतिजाने प्रियो असि मे। प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मनो मध्याजी मां नमस्कुरु। मध्याजी मध्याजी मां मां नमस्कुरु। नमस्कुरु। मामेव एषि सत्यं ते मामे मामेवैष्यसि सत्यं ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। प्रतिजाने प्रतिजाने प्रियो असि मे। प्रियोऽसि मे। अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, है ना। इस श्लोक से हमको समझना चाहिए भगवान की मैसेज, जो भगवत गीता का मैसेज है वो क्या है ना। पढ़ते हैं। मन मना भाव मतलब अपने मन को मुझे सौंपो, मेरा ही सिर्फ चिंतन करो। मन मना भाव, अपने मन में सारे भाव मेरे ही रखो, किसी और का भाव मत रखो। कृष्ण के अलावा हम देखते हैं आजकल तो सब लोग, है ना, शनि जी को पूज रहे, शनिचर को, गणेश जी को, दुर्गा देवी को, और अलग अलग गुरुओं को, है ना। कई तो जगह ऐसे हैं, मैं तो ऐसे भी लोगों को देखा हूँ, अब हिंदू थे क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्ट हो गए, और भी अलग अलग धर्म को अपनाना चालू कर दिया। लेकिन टॉप मोस्ट जो है ना, वो तो कृष्ण है, जिसको अंतोतगत्वा अपने जीवन का उद्धार करना है, जीवन का लक्ष्य पाना है, उसको तो सनातन धर्म में आना ही पड़ेगा। और कोई धर्म में है ही नहीं वो रास्ता ही नहीं है। मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है उधर पे कहीं पे भी। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करने से ही आदमी अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जा सकता है, और कोई नहीं। शिव जी भी जो है ना, मुक्ति देने में स्थिति नहीं है, उनकी भी मुक्ति देने की स्थिति नहीं। शिव जी भक्ति जरूर दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते।
भक्ति जरूर दे देंगे, लेकिन कब देंगे भक्ति? जब हम शिव जी से कुछ नहीं मांगेंगे, है तो की उनकी सेवा करेंगे। जब कुछ नहीं मांगेंगे तब आखिरी में सोचते हैं, अरे ये तो मेरे से कुछ मांग ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो मेरे को देना पड़ेगा ना, इतना किया मेरे लिए, इतनी सेवा करी, इतनी पूजा करी, मैं क्या दूं इसको? तो शिव जी फिर उसको कृष्ण की भक्ति प्रदान करते। फिर व्यक्ति शिव जी की कृपा से, जो है ना, वैष्णव नाम यथाम शंभु, उनकी कृपा से कृष्ण की भक्ति करता है। तो मन मना भाव, अपने मन को सिर्फ मेरे चिंतन में लगाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, है ना। भक्त मतलब एक होता है भक्त, और एक होता है विभक्त, और एक होता है अभक्त। विभक्त मतलब टुकड़ में टूट गया, दो दो टुकड़े हो गए, विभक्त हो गया ये, है ना। ये ये कोई भी चीज अगर टूट गई दो हिस्सों में तो उसको बोलते हैं ये विभक्त हो गई है, टूट गई है। अभक्त मीन्स ये टूटने लायक, ये टूटेगा ही नहीं। अभक्त, ये नहीं टूटेगा। और भक्त मीन्स जुड़ गया, अब ये जुड़ गया है वापस से। तो भगवान कह रहे हैं मत भक्तो, मतलब मेरे से जुड़ो। अभक्त भी नहीं बनो, विभक्त भी नहीं बनो, भगवान के भक्त बनो। मीन्स भगवान से जुड़ना। भक्त मीन्स दो चीजों को जोड़ना, भगवान से जुड़ना। भक्त, मद भक्तो, मेरे से जुड़ जाओ, मेरी भक्ति करो खाली। मद्याजी, मेरी पूजा करो। मद याजी, याजी मीन्स पूजा, पूजा करना, जो तरह तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं वो करो। और माम नमस्कुरु, और मुझको ही नमस्कार करो। तो चार चीजें बताई भगवान ने। अपना मन मुझे दो, मेरा भक्त बनो, और मेरी पूजा करो, और मुझको नमस्कार करो। चार चीजें बताई। फिर बता रहे हैं मामेव एष्यसि, मतलब मामेव एष्यसि मीन्स मेरे पास ही आओगे तुम। फिर फाइनली ये सब करोगे तो मुझको प्राप्त कर लोगे। भगवान कहते हैं मैं उसका मतलब उसके नीचे हो जाता हूँ, उसकी जो है ना, क्या बोलते हैं, अहम ठीक भक्त है, पराधीन। पराधीन, पराधीन हो जाते हैं भगवान। जिसके, जो भगवान को ये चार चीजें देगा भगवान उसके हो जाएंगे, स्वयं को सौंप देते भगवान अपने आप। माम ए वेश्यसी सत्यम ते, सत्यम ते क्यों कह रहे हैं भगवान? मतलब मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये शपथ है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलते हैं ना, इसलिए भगवान जब मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा है, झूठ तो बोलते ही नहीं है कभी कृष्ण। तो यहाँ पे भी जो है ना बोल रहे हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य मीन्स एकदम दृढ़ता से, शपथ पूर्वक, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, जो बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। और क्यों बता रहे हैं? प्रति जानो प्रियो असी में, क्योंकि तुम, वायदा, ये प्रतिज्ञा है जो मैंने तुमको बताया। और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे बड़े प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान, जो हाईएस्ट नॉलेज ऑफ भगवत गीता, ये श्लोका नंबर 65 और 66, पूरी भगवत गीता का सार, पूरी भगवत गीता का टॉप मोस्ट नॉलेज, पूरी भगवत गीता का संदेश जो भगवान सभी मनुष्यों को बोल रहे हैं, वो है श्लोक नंबर 65 और 66। 65 हमने पढ़ा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्ते। पूरे भगवत गीता में दो ही श्लोक ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। एक तो ये है ना, 9:34 में भी भगवान ने सेम श्लोक बोला था, अब यहाँ पे भी वही सेम श्लोक बोल रहे हैं, सेम टू सेम एकदम, फर्स्ट लाइन तो सेम ही सेम है। तो भक्ति का ज्ञान भगवान ने दिया 9वें अध्याय में, फिर से यहाँ रिवीजन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम तेरे मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुमको रिवीजन करा रहे हैं। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे, है ना। कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना मीन्स कृष्ण के साकार स्वरूप का शुद्ध भक्त बनना, ना कि निराकार, ना कि ब्रह्म का, कृष्ण का साकार रूप। भगवान ने 12वें अध्याय में बताया ही ऑलरेडी,
12.02 में कि मेरी साकारवादी जो पूजा करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है निराकारवादी। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था 12.01 में कि हे प्रभु, आपकी कौन भक्त ज्यादा सही है, काम कर रहा है, जो निराकारवादी है कि जो साकारवादी है, इन दोनों में से श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान ने दूसरे श्लोक में आंसर दिया था कि जो मेरे साकारवादी होते हैं ना, जो मेरे विग्रह की पूजा करते हैं, मेरे को व्यक्ति मानते हैं, मेरे एक स्वरूप मानते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो कि निराकारवादी है उनसे। ठीक है, आगे कहते हैं व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है मीन्स व्यवसाय करते हैं ना, व्यवसाय मीन्स कुछ देना कुछ लेना, है ना। व्यवसाय मीन्स क्या है? दिया लिया, दिया दिया लिया, अपन ने कुछ दिया उससे ज्यादा ले लिया, तब जाके व्यवसाय होता है। तो ध्यान करने में भी हम ऐसा चिंतन ना करें कि भगवान से मेरे को ज्यादा मिल जाए, मैं ध्यान कर रहा हूँ। वही है, व्यावसायिक ध्यानी बनना बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। अपना रूटीन ऐसा सेट करना चाहिए, अपना शेड्यूल ऐसा सेट करना चाहिए, अपना व्यापार ऐसा सेट करना चाहिए, अपना परिवार ऐसा सेट करना चाहिए कि रेगुलर भगवान कृष्ण का चिंतन हो। चर्चा कर लिए, कभी घर में बैठे भगवत गीता की, टीवी में भगवत गीता का कोई भगवान कृष्ण का सीरियल चला दिए, है ना, उनका ज्ञान चला लिए, कोई कीर्तन चला दिए, तब जाके क्या होगा, रेगुलर घर में ऐसा वातावरण हो जाएगा कि हमेशा कृष्ण का चिंतन चल रहा है ना। 4-6 टाइम भगवान की आरती चल रही है, 4 टाइम भगवान का भोगा चल रहा है घर में, हर चीज भगवान को अर्पण हो रही है, प्रसाद बन रहा है। तो ऐसे वातावरण क्या होगा, कृष्णमय वातावरण हो जाएगा, हर बार कृष्ण का चिंतन होगा। घर में कोई भी नई चीज आ रही है तो पहले भगवान को दिखाए, प्रभु देखो ये चीज आई है, इसमें कृपा करो। कुछ भी माता जी लोग ले रही हैं, अंगूठी या नेकलेस या कुछ भी ले रही हैं, तो पहले भगवान के सामने रख दिए रात भर, भगवान आप अपनी इसमें कृपा डालो, इसको देखो, तब मैं इसको ग्रहण करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से अपने घर का माहौल ऐसे रखना चाहिए कि आदमी को हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता रहे। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों, है ना। सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। नित्य कर्म मीन्स जो हम रोज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सारे कर्म कृष्ण के लिए हों, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। पानी भी पी रहे हैं तो ये सोच रहे हैं अरे भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है मैं जल का स्वाद हूँ, तो जल का जैसे ही ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए अरे मैं तो कृष्ण का अमृत पी रहा हूँ, कृष्ण का संग प्राप्त हो गया मेरे को पानी पी के। इस प्रकार से जो देखें, है ना। इवन जैसी अपन ने पढ़ा, एक श्लोक खोलेंगे 10.17, पेज नंबर 383, 10.17। इसमें कहते हैं अर्जुन भगवान को, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? 10वां अध्याय याद है, हमने पढ़ा था। तब भगवान ने अपनी जो है सारी की सारी ऐश्वर्य बताए। भगवान ने, मैं जो है मैं हाथी हूँ, जंगल में जानवरों में मैं सिंह हूँ, है ना, मैं बृहस्पति हूँ, मैं धृति हूँ, मैं श्री हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ, मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, समस्त हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। सब बताया भगवान ने। सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, मैं देवऋषियों में नारद हूँ, चित्ररथ हूँ, कपिल मुनि हूँ, उच्च श्रवा हूँ मैं घोड़ा, और समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जो अमृत है वो हूँ, ऐरावत हूँ। क्या क्या नहीं बताया उन्होंने। वरुण हूँ, संतान उत्पत्ति के कारणों का प्रेम हूँ, जो काम देवता हूँ वो भी मैं हूँ, मैं गायों में सुरभि हूँ, है ना, वायु हूँ, समस्त पवित्र करने वाली वायु मैं हूँ,
राम मैं हूँ, मछलियों में मगर मैं हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ये सब भगवान ने बताया था हमारे को। तो जब जो चीज हमारे आप सामने आए, हमको भगवान कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। अरे अरे, ये तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण का स्वरूप है ना। आगे कहते हैं, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने ये ज्ञान तो अपने प्रिय अर्जुन को दिया क्योंकि वो प्रिय थे, लेकिन ये ज्ञान हमारे पास भी आ गया है। तो अगर हम इस ज्ञान को फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे, है ना, और साक्षात भगवान के साथ रहेंगे। कभी कल्पना भी करते हैं हम कि क्या सही में भगवान हमारे साथ रहेंगे? जैसे घर में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, मित्र हैं, आसपास के लोग हैं, वैसे ही भगवान भी हमारे आसपास रहेंगे। सोचो, ऐसा स्थिति हो जाएगी अगर हम इस प्रकार से जिएंगे। क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं सत्यम ते, मैं शपथ लेके बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान ने बता रहे, मेरे को तुम प्राप्त करोगे, माम एव एष्यसि सत्यम ते, मेरे को प्राप्त कर लोगे, मैं तुम्हारे फिर बोलूं क्या लेना, पराधीन हो जाऊंगा, पराधीन। आगे कहते हैं, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, श्याम सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। तो भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप जो कहते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप होता है ना। प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचनेन संतन संतम सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजाम। जो प्रेम का अंजन लगाते हैं आंखों में, ऐसे संत जो होते हैं, ऐसे लोग जो है भगवान का हमेशा सर्वत्र दर्शन करते हैं। और कौन से? यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, उनके श्याम सुंदर रूप का अचिंत, और उनके इतने सारे गुण हैं जिनका आप चिंतन भी नहीं कर सकते। ऐसे श्याम सुंदर का चिंतन करते रहते हैं। कौन? जो भक्ति में निमग्न रहते हैं। आगे कहते हैं, कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। लेकिन कृष्ण, किंतु भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था, है ना। हमें हैं तो भगवान के बहुत सारे रूप, नरसिंह भगवान, है ना, वराह, है ना, और भी जो है राम आदि, इन सब भगवान के रूप है सारे के सारे। लेकिन हमको किस पे अपना ध्यान चिंतन करना है? भगवान के श्याम सुंदर रूप का। जो भगवान खड़े हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, कृष्ण को प्रवचन दे रहे हैं, उस स्वरूप का हमको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जिस भी स्वरूप का ध्यान करेंगे, अंतोतगत्वा वही स्वरूप का साक्षात्कार होगा, उसी के साथ हम मृत्यु के बाद रहेंगे। जो भी, जो नरसिंह की पूजा करेगा वो नरसिंह के लोक में जाएगा, उसके साथ देने के लिए नरसिंह भगवान रहेंगे उनके साथ। जो वराह की पूजा करेगा वो वराह रूप में भगवान की प्राप्ति करेगा, है ना। जो भगवान को लाला के रूप में, छोटे से बाल गोपाल के रूप में पूजेगा, वो बाल गोपाल का साथ प्राप्त करेगा। जो भगवान के श्याम सुंदर के रूप को पूजे करे, मन में उसी का चिंतन करेगा, वो मृत्यु के बाद उसी रूप को प्राप्त करेगा, और उसी रूप में भगवान उसके साथ रहेंगे अनंत काल के लिए। उसके बाद काल की तो कोई गणना ही नहीं होती। मृत्यु के बाद जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, काल खत्म हो जाता है वहां पे, फिर वहां पे समय होता ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, हम हर चीज को यहाँ इस सृष्टि के कंपैरिजन में देखते हैं कि समय नहीं होगा। कैसा कैसे रहेंगे आदमी? सुबह शाम नहीं होगी क्या?
दोपहर को भूख नहीं लगेगी, कैसे ऐसे बगैर समय कैसे आदमी रह सकता है? तो हमारे चिंतन के बाहर की स्थिति है वहां की। आगे कहते हैं, कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण कृष्ण के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज्ञान कृष्ण के लिए बताया गया था, क्योंकि कृष्ण भगवान का बहुत 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 घनिष्ठ मित्र सखा भक्त था। इसलिए भगवान ने कृष्ण को बताया कि तुम मेरे इस रूप का चिंतन करो और तुम फिर मुझको प्राप्त कर लोगे। तो हमारे पास भी वही ज्ञान है, वही नॉलेज हमारे पास भी आ गया जो अर्जुन के लिए था, सिर्फ अर्जुन के लिए था, आज हमारे पास भी है। तो हम उसका बेनिफिट लेके भगवान का चिंतन हमेशा करके भगवान की प्राप्ति को कर सकते हैं ना, हम भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे एक पागल खाना होता है ना? पागल खाने में, या पागल खाना नहीं समझ लो, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा ही हुआ है, काम कर्मी, जो भौतिक चीजों में जिनको बड़ा प्रसन्नता हो रही है, जो अपने काम धंधे के रिजल्ट से पैसा कमाता है, पैसा कमा के अपने भोग चीजों को लगा हुआ है, खाता पीता ऐश करता है, वह क्या सोचता है? अपने आप को सुखी है वो, बहुत बड़ा, है ना? क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो रही। मैं उस दिन बैठा था अपने दोस्तों के साथ, मित्र लोग, पुराने, बहुत पुराने मित्र, बचपन के मित्र बुलाए मेरे को, बोले आज बैठेंगे। मैं ठीक है चलो बैठो। हम लोग गए, 8-10 लोग थे पुराने। तो सवाल उठा कि सबसे प्यारा पल तुम्हारे जीवन का कौन सा था? सबने वही बोला, बोले वो बचपन के दिन वापस आ जाए, बस हमको तो वही चाहिए। किसी को कोई और समझ में ही नहीं आता, वहीं अटके पड़े हुए हैं बेचारे सब लोग, कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल बस वही मेरे को चाहिए, दोबारा वही प्रसन्नता चाहिए, दोबारा वही सुख चाहिए। उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। मैं वही देख रहा था, लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है, सुखी कब होना है, किस चीज से सुखी होंगे, किस चीज से दुखी होंगे, ये भी नहीं मालूम। जैसे एक पागल खाना होता है ना, पागल अपने आप को सुखी मानता है उस पागल खाने में, कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सुख सुख है मेरे को उसमें। लेकिन दूसरा देखने वाला व्यक्ति जानता है कि इसमें सुख नहीं है, ये पागल है, इसलिए इसको ठीक लग रही है चीजें। जो सही बुद्धि वाला आदमी है वो गणना कर लेता है बेचारा, अक्ल नहीं है इसलिए काम कर रहा है ऐसा, उसको उसी में मजा आ रहा है। तो हम सब की स्थिति वही है, जिसके पास अक्ल नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको इस संसार में मजा आता है, चीजें को सुख में सुखी हो जाएगा बड़ा, दुख में दुखी हो जाएगा बड़ा। उसको लगेगा बस यही है संसार और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में इस ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो खाली यही का है, इसके आधार पे हमको आगे जाना है। हमको अगर यहीं अटक जाएंगे तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, सुख दुख को छोड़ना पड़ेगा। सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी होके उसी पल को दोबारा बस प्रयास करने के में पूरा जीवन लगा हुआ है, कि वो पल था वही मेरे को दोबारा चाहिए, बस वो दोबारा दे दो मेरे को भगवान। ऐसा नहीं होता। भगवान ने सुख दिया दुख दिया आपको एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। सुख दिया हूं तो दुख भी दूंगा ही दूंगा, दुख दिया हूं तो सुख आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसी में अटके पड़े रहो, ये माया का प्रकोप है। माया चाहती है हम वहीं फंसे रहें, और फंस जाता है आदमी। सुख में सुखी हो जाएगा, फिर चाहेगा वही पल दोबारा आए मेरे जीवन में, बस वैसे ही रहूं हमेशा, उसी के लिए प्रयास करता रहेगा, और उसके सारे प्रयास फेल होते जाएंगे। कृष्ण के लिए प्रयास करेगा तो सुख खुद ब खुद पीछे आता जाएगा। जितना जितना चिंतन, जितना जितना मन कृष्ण को देंगे, जितना ज्यादा दिन भर कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उतना कृष्ण से प्रेम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। श्रवण, श्रवण और श्रद्धा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों नवदा भक्ति, एक नवदा भक्ति का पहला कदम है, हाँ? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्टेजेस हैं, है ना? इससे भक्ति करी जाती है। श्रवणम कीर्तनम, कुछ भी करो लेकिन भक्ति करो। और कौन सी, क्या
स्टेज उन्नति कैसे होती है भक्ति में? श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए ग्रंथों के ऊपर, है ना। फिर साधु संग, फिर एसोसिएशन होता है, जैसे श्रद्धा बढ़ती है ऐसे लोगों से एसोसिएशन होता है। फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे फिर कार्य करेंगे भक्ति में तो हमारे जीवन से अनर्थ चले जाएंगे। फिर आती है निष्ठा, एक समय आती है जब अनर्थ चले जाते, अब निष्ठा हो गई, अब तो भक्ति करनी है, अब कुछ और नहीं करना है, अब कोई और बाबा के पास नहीं जाना है, अब कोई और नहीं, कृष्ण के अलावा न शिव न ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश न कोई और, सिर्फ कृष्ण। ये निष्ठा आ जाती है। फिर रुचि डेवलप आती है, टेस्ट आना चालू हो जाता है। जब टेस्ट आना चालू होता है फिर फाइनली आसक्ति हो जाएगी, अब तो बस और कुछ नहीं, आसक्ति हो जाएगी। फिर आता है भाव, फिर आता है प्रेम, है ना। तो इस तरह हम भगवान की भक्ति में उन्नति करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु हमारे सीनियर डिवोटी, बहुत ही शुद्ध, जिनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, पूरे परिवार को लगा दिया प्रभु जी ने भक्ति में। नहीं प्रभु हमारे जी, लिए कोशिश कर बहुत रहे हैं प्रभु बड़ी, जी, होता नहीं है। बहुत बड़ी सीख है ये हम सब के लिए। यस, आप पूछिए प्रभु जी, क्या पूछना हरे है। कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, समझिए थोड़ा ये है, जैसे भगवत धाम कोई जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी भगवत धाम ही गए हैं, वहां को वो तो खैर है ही। तो कई बार हमने सुना है कि प्रभुपाद जी यहाँ लेने आते हैं, लेने आए हैं ऐसा करके। तो वहां पे किस फॉर्म में रहते होंगे प्रभु जी? जैसे भगवत धाम जाने के बाद में आत्मा किस फॉर्म में रहती होगी वैसे? जैसे चतुर्भुज तो रहता ही है वैसे सुनने में आए हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे यहाँ आए तो आ रहे हैं, जैसे वहां पे जाने के बाद में किस फॉर्म में रहते होंगे, जो आत्मा का स्वरूप कैसा होता होगा प्रभु जी वहां पे? ऐसे ही रहता है जैसा यहाँ रहता है, सेम टू सेम। प्रभु जी जैसे जिस योनि से जैसे भगवत धाम जाते हैं, जैसे जनरली जो है मनुष्य योनि के बाद में भगवत धाम जाया जाता है, तो हमारा जो अभी शरीर है उसी रूप में रहते होंगे, कैसे रहते होंगे प्रभु जी वहां पे? मतलब स्वरूप तो मनुष्य स्वरूप टाइप का ही रहता है, मतलब हाँ, दो हाथ दो पैर ऐसे ही रहता है सेम। क्योंकि भगवान भी उसी श्याम सुंदर के रूप में हम चिंतन कर रहे हैं ना भगवान का। जैसे वैकुंठ जाएंगे, मेरी बात समझिए, जैसे चतुर्भुजी भगवान जो है ना, नारायण का आप जो स्मरण कर रहे हो, तो नारायण की भक्ति कर रहे हो और नारायण की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ लोक में नारायण के चले गए, तो वहां भगवान चतुर्भुजी रूप में बैठे हुए हैं, तो हमको भी सेम स्वरूप प्राप्त हो जाएगा चतुर्भुजी। लेकिन गोलोक में भगवान के दो हाथ दो पैर हैं, उसी रूप में है, तो हम भी उसी रूप में वहां पे चले जाएंगे। तो जिसका जिसका जैसे चिंतन करते हैं वैसा स्वरूप प्राप्त होता है। तो आता है बृहद भागवत अमृत में कि जब जो गो अपना भगवान के गोप जो है कुमार थे, गोप कुमार भगवत धाम को प्राप्त हो गए थे, तो सेम जैसे वृंदावन में भगवान गौ को गैया को चरा के आते हैं ना, वो लोग वेट कर रहे थे कि भगवान गैया चराने गए हैं, वो आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। तो जब भगवान आते देखे ना उनको, तो सब इतने प्रसन्न हो गए, दौड़ पड़े एक दूसरे से मिलने के लिए, गले लगाने के लिए। तो सेम स्वरूप जैसे हमारा होता है वैसे ही होता है, सेम एज इट इज। जैसे वृंदावन यहाँ का है ना, वही सेम वृंदावन ऊपर होता है, वही गोलोक वृंदावन कहलाता है, उसी का यहाँ पे रेप्लिका है। तो एज इट इज सेम बोलते हैं ना, वृंदावन रम्यम स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये भी चिंतामणि धाम है, उसी का ही कॉपी है। भगवान इसलिए बोलते हैं ना, वृंदावन पदम एकम पदम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के मैं एक पद भी नहीं जाता हूँ, बिल्कुल नहीं जाता हूँ, वृंदावन में ही रहता हूँ। तो सेम स्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन आप जिसका चिंतन करते हैं वही स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे वैकुंठ चले जाएंगे तो उस स्वरूप में रहेंगे। जैसे हम देखते हैं अजामिल को लेने विष्णु विष्णु के दूत आए, चतुर्भुजी रूप आए, क्यों आए? क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया, है ना। अगर वो शायद कृष्ण का नाम लेता तो दो भुजी रूप में आते कृष्ण के दूत। अगर वो किसी और का चिंतन करता, जैसे प्रभु श्री राम का चिंतन करता, तो प्रभु श्री राम के दो भुजी वाले जो है उनके जो है पार्षद आते उनको बचाने के लिए। नारायण का चिंतन किया तो नारायण के दूत आए उनके सामने, चतुर्भुजी रूप। ठीक है प्रभु जी।
वैसे सबसे टॉप मोस्ट प्रभु जी गोलोक धाम ही होता होगा ना प्रभु जी, जिसमें भगवान की सब लीलाएं देख सुनने को मिलती है, देखने को मिलती होगी वहां पे वैसे। अरे देखने को सुनने को नहीं, करने को मिलती है। आप करने साथ में को रहते हो, गले साथ लग में, कृष्ण बराबर को बराबर बराबर। गले लगाते हो, उनके कंधे में बैठ जाते हो, उनको अपने कंधे में बिठा देते हो, उनको हाथ से खिलाते हो, उनका हाथ पकड़ के घूमते हो। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, है ना। बताते हैं कि जब गोप कुमार चले गए थे गोलोक में, तब खाना खाने का जब बात आई, यशोदा मैया उनके लिए खाना बनाई गोप कुमारों के लिए, तो सब टेबल में बैठे थे एक साथ। तो राधा रानी का लड्डू आया था। तो राधा रानी का लड्डू आया, तब कृष्ण को दिया गया। सबसे पहले कृष्ण को दिया जाता है वहां पे। तो कृष्ण खाए और मुंह बनाए, बोले अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने गोप कुमारों को दे दिया। बोले तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर वो खाए, तो वो खा के एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, क्या लड्डू है, इतना इतना स्वादिष्ट लड्डू राधा रानी का, और उसको भी कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं कुल मिला के वहां पे। तो कहने का मतलब ये सब एक्सपीरियंस होता है वहां जाने से, ये सब मिलता है भगवान के साथ रहने से। भगवान मजे करते हैं, हम भी उनके साथ माखन चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लीलाएं करेंगे। तो सबसे टॉप वही है, बाकी जगह फिर ये सब नहीं हो पाता। प्रभु जी वहां पे भगवान वैसे विस्तार करके रहते होंगे, वहां तो करोड़ों आत्माएं रहती होगी जैसे, है ना। तो हम्म। सबके साथ रहने मतलब वो विस्तार करते हो कैसे रहता हो प्रभु जी जैसे, स्टेप तो होगा ना वहां पे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया, तो चारों तरफ गाय, सब गांव वाले बैठे थे, और चारों तरफ सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं, है ना। कि पीठ किसी को दिख ही नहीं रही थी कृष्ण की, अरे कृष्ण तो उधर देख रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहे। वैसे ही हो जाता है वहां पे भी। जहां सब जाते हैं ना, जो भी जाता है उसको लगता है कृष्ण मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं, मेरे साथ ही खेल रहे हैं, हम लोग साथ में, मैं और कृष्ण साथ में, ऐसा लगता है। तो अब ये तो भगवान का शक्तियां हैं, भगवान अपने आप को विस्तार कर लेते हैं सबके लिए। हम्म। अखिल प्रभु बहुत खुश हो रहे हैं, क्या बात है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी उधर भी लुई बाजार होगा कि नहीं? क्या बजाना होगा? लुई लुई बाजार। लो- लोही बाजार। धोती कुर्ता खरीदना है आपको? प्रभु जी वहां पे होगा, सोने का विमान मिलता है वहां पे, आप उसमें बैठ के जा सकते हैं कुछ भी खरीदने। देख लो, वहां आपका विमान है। अच्छा, वहां ना बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पे स्त्रियां भी हैं, वहां परिवार है, व्यक्ति अपना, जैसे घर परिवार होता है ना, वहाँ स्त्री पुरुष और सब सब रहता है वहां पे। तो इतनी सुंदर वहां की स्त्रियां हैं, लेकिन उतनी सुंदर स्त्रियों को देखने के बाद भी मन मोहित नहीं होता, मन तो कृष्ण में ही जाता है। बहुत सुंदर है स्त्रियां वहां पे, ऐसा बोलते हैं, मैंने पढ़ा है। तो ऐसी हरे परिस्थिति है कि कृष्ण सबका मन ले लेते हैं वहां। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलो। वहाँ वहाँ जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी लक्ष्मी ही है, सारी लक्ष्मियां जैसी हैं। हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जो वहां जाता है ना, वो कृष्ण के लिए जाता है, तो कृष्ण के लिए उनके सेवक बन के, उनकी सुंदर बन के लक्ष्मी स्वरूपा जाएंगे, जो भी जाएंगे, तो ऐसा है। लेकिन मन तो सिर्फ कृष्ण में लगता है वहां पे, और कहीं नहीं लगता। और कोई चीज मनमोहित होती ही नहीं है वहां पे, जबकि बहुत सुंदर होती है, हर चीज है वहां पे। शायद इसलिए जब ज्यादा मिल जाता है तो बोलते हैं ना, वैल्यू खत्म हो जाती है उसकी, बहुत ज्यादा है तो। सुंदरता, भोग की चीजें वहां पे सब है, लेकिन मोह नहीं लेते वो, उसमें आदमी की आसक्ति ही नहीं जाती, वहां पे सिर्फ कृष्ण पे जाती है। क्योंकि यहाँ से हमको ट्रेनिंग ऐसे मिलती है, हम इतना ज्यादा भगवान के प्रति चिंतन करके इतना शुद्ध होके जाते हैं कि भोग खत्म हो जाता है हमारे अंदर, हमको चाहिए ही नहीं भोग। ये भी कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी चाहूंगी। जी माँ। प्रभु जी और जी। भागवतम में ये भी आता है कि वहां जो भी जाता है सिर्फ सेवा करता है, संगीत में सेवा, नृत्य करते हुए, चेहरा में रौनक लिए हुए, और प्रसन्न मुद्रा में सिर्फ सेवा करते हैं। हर तरह का भगवान का सेवा करते रहते हैं। हम्म। अव्ययम, इसी को तो यहाँ पे अव्ययम कहा गया है ना। यहाँ पे जो कर रहे हैं हम, वो भी वही करेंगे, भगवान की सेवा।
कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक रिवीजन है, टॉप मोस्ट नॉलेज है जो भगवान ने दोबारा बताया है। तो आप सब समझिए इसका इम्पोर्टेंस, इसकी इसकी दोबारा कहने, जो भगवान दोबारा बता रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि सत्यम ते, मैं दोबारा बता रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। यस गौतम प्रभु, कहिए क्या कह रहे हैं। हम प्रभु जी एक छोटा सा पूछता था प्रभु जी, जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि मतलब आंखों से दिखता है कि हर जगह भगवान का नाम देखने को मिल जाता है। पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि देखो वहां पे भगवान कृष्ण का नाम, यहाँ पे तो उस तरीके से भी मतलब हम भगवान का चिंतन होता है। तो प्रभु जी ये हम जैसे माला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसके वजह से होता है कि भगवान हमको या स्मरण दिलाते हैं कि ये मतलब क्या है प्रभु जी इसमें, कैसे देखो, समझेंगे? दो चीजें होती हैं भगवान के प्रति जो चिंतन की अवस्था की प्राप्ति के। दो दो कारण होते हैं। एक तो आपका जब मन ही लग गया भगवान पे तो सब चीजें लग जाती है भगवान, है ना। एक होती है फिर सब चीजों लगाएंगे तब धीरे धीरे मन लगेगा, है ना। अगर बॉस अगर बॉस ही ऐसा है, अगर पूरे ऑफिस का बॉस ऐसा है तो वो सब कर्मचारियों को अपने हिसाब से एक ही जो बोलेगा सबको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके कर्मचारी सारे वही काम करने लगेंगे, तो बॉस के सामने अमन वही है। रिजल्ट आएगा, है ना। तो बॉस कहने का मतलब ये है, हम अपनी इंद्रियों को, जो स्थूल इंद्रियां हैं, अगर उसमें दिन रात कोशिश करके भगवान का चिंतन करेंगे ना, करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन मन भी हमारा भगवान के प्रति लग जाएगा। तो हम मन पे काबू कर लें, हम इतने ज्यादा वो नहीं है, इतने ज्यादा प्रबल नहीं है, तो हम स्थूल इंद्रियों के थ्रू अपने मन को कंट्रोल कर रहे। तो जहाँ जाए वहाँ कोशिश करना चाहिए, चिंतन नहीं भी आ रहे तो भी जबरदस्ती करे, कोशिश यही करना चाहिए हर चीज को भगवान से जोड़ के देखे, तो एक दिन मन लग जाएगा। एस जी प्रभु रघुनाथ जी। दास जी को। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु ये पूछना था कि जैसे गोलोक वृंदावन में धाम में प्रभु जी हमारा एक फॉर्म ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, ऐसा बोलते हैं क्या कि हम वहाँ हम्म। पास नहीं, लेकिन हमारा फिर भी एक फॉर्म वहाँ मौजूद है जो अव्यक्त रूप में है, ऐसा करके मतलब आपकी ऑलरेडी वहाँ शादी हो चुकी है, आपकी फैमिली है, बस आप वहाँ पास नहीं हो, और हो भी आप वहाँ पास मतलब उनको पता नहीं है कि आप नहीं हो करके, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? सुना था। नहीं, ये भी सही कह रहे हैं। एक हमारा जो है ना परमानेंट भगवान से एक रिलेशन है, वो इसी जीवन में जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारे भक्ति करते करते ना वह स्वरूप हमारे अंदर सामने ना प्रकाशित होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे आप शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो यहीं पे ही पता पड़ जाएगा। जब आप शुद्ध भक्ति करेंगे तब भगवान की कृपा से हमारा और भगवान का क्या संबंध है, ये हमको यहीं पे रिवील हो जाता है। तो वही स्वरूप में हम वहाँ प्रवेश करते हैं। ये बिल्कुल सही है। स्वरूप मतलब ऐसा नहीं, स्वरूप मतलब आप उनके मित्र हो, उनके पिता हो, उनके माता हो, उनके बच्चे हो, उनकी प्रिया प्रिय मतलब गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किस तरह से आप भगवान से संबंध आपका है वो आपको यही पता पड़ जाता है। फिर वहां पे जाके उसी संबंध के अनुसार अपने को जो है लीलाओं में उनके भाग लेना पड़ता है। हाँ बस प्रभु जी मतलब एक पेड़ भी एक स्वरूप है, एक गाय भी एक स्वरूप है, मतलब एक पर्सनैलिटी है, इस टाइप का है। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है, लेकिन पेड़ जो है अपना स्वरूप बदल नहीं सकता, वहां पे हमेशा पेड़ बनकर रहेगा, ऐसा नहीं है। वो पेड़ भी भगवान का सेवक है। जब भगवान लीला करने जाते हैं तो पेड़ बन जाता है, लेकिन जब वापस घर आएंगे तो वापस वो व्यक्ति बन जाएगा। जैसे गंगा है, गंगा यहाँ पे नदी के रूप में, वहां पे गंगा एक स्त्री के रूप में। वैसी है, पेड़ भी आप रहोगे लेकिन फिर बाद में पुरुष बन जाओगे, ऐसा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय। जय।
जगत जगत गुरु गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि। हरि बोल। हरि हरि।